हाय गाइस। आज के सेशन में बेटा अपन लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले वाले में एनसीईआरटी के किए थे, आज से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन बेटा जो पिछला कंसेप्ट थे उससे ही रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको इसको तीन सब पार्ट्स एक्चुअली, इसमें नीचे भी एक सब पार्ट है, ठीक है। कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो पहला वाला देखो, मैं को पहला वाला करके दिखा रहा हूँ, आपको सेकेंड और थर्ड वाला खुद से करने का मौका दूंगा। देखिए इसमें ये 1 मार्क का हो सकता है आप लोगों के लिए आंसर, ठीक है ना। देखिए मेरा डायरेक्टली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ 2x + 30 इज इक्वल टू x + 60 क्यू, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। अब ये सॉल्व करूँगा डायरेक्टली, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी मेरी, समझा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। तो वैसे अब आपको ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स, इसमें क्या रिलेशन है, और ये दोनों एंगल्स भी, ये वाला और ये वाला एंगल, इसमें क्या रिलेशन वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी है, ठीक है। बेटा पॉज करो और ये तीनों सब पार्ट्स को एक बार खुद से सॉल्व कर लो। चलिए हो गए, एक बार फटफट बता देता आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या होता था, 3x + 2x + 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता था। क्यों सर, बेटा को इंटीरियर एंगल है ना, ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो 5x इज इक्वल्स टू 120 होता, तो x की वैल्यू से 24 डिग्री आ जाती थी मेरी, ठीक है। नीचे वाला देखो, यहाँ पे दोनों क्या थे, करस्पॉन्डिंग एंगल से बेटा। तो मैं क्या था, 3x + 12 इज इक्वल्स टू 2x + 20 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उससे x की वैल्यू मेरी 8 डिग्री आ गई होती। कोई बच्चे जैसे छोटा मोटा कुछ भी गलती हो गया गलती से, तो फट से इसको पॉज करो, उसको ठीक कर लो। 1-1 मार्क कहते बेटा तीनों क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन बेटा। वैसे जब क्वाड्रेटिकल्स करते हैं तो आपके लिए और भी इजी होता है, पर ठीक है अभी छोड़ो, अभी क्वाड्रेटिकल्स नहीं कहता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर इफ L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। मतलब बेसिकली क्या हुआ है बेटा, ये और ये लाइन पैरेलल है आप लोगों की, ये और ये लाइन भी पैरेलल है आप लोगों की, ठीक है। मुझे x और y की वैल्यू ढूंढनी है बेटा। देखो मुझे पता नहीं z उसने क्यों दिया हुआ है, पर ठीक है क्वेश्चन में अगर z भी दिया हुआ है तो z की वैल्यू वैसे तो 60 डिग्री हो जा रही है, तो क्यों हो जा रही है z के लिए 60 डिग्री बेटा। डायरेक्टली ये कहते वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, चलिए अपोजिट एंगल के कारण, तो ठीक है। अब देखो मैंने अपने आप से इस एंगल को a बोल रहा हूँ एंगल, ठीक है सर। अब देखो अभी बस मैं किस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ये और ये, क्या दो लाइनें मेरी पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो आपको नहीं लगता है ये दोनों मेरे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही लिखा मैंने, P पैरेलल टू Q मुझे गिवन है बेटा। गिवन और टू प्रूफ अगर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, हम डायरेक्ट में करके दे भले ही रहा हूँ, पर आपको गिवन और टू प्रूफ लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये मुझे गिवन है, तो 60 + a इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो Q हो जाएगा बेटा को इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक है सर। तो इम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। तो मुझे आपने ए नहीं, मुझसे आपने एक्स पूछा है। अब देखो चलो, मेरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, अब ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब इक्वल हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखो आपको देखना आना चाहिए कि आपके लिए कौन से दो लाइन पैरेलल लेने हैं और फिर कौन से इसको ट्रांसवर्सल लेना है। तो मैं लिखा एल इज पैरेलल टू एम, मुझे एक गिवन है, तो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एक्स ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो उस कारण से x की वैल्यू कितनी हो गई है, x की वैल्यू a के बराबर, मतलब 120 डिग्री मेरी हो चुकी है, ठीक है। अब वैसे ही अगर मुझे y निकालना होता बच्चा, देखो अब मैं ये इसको एंगल b बोल देता हूँ अभी के लिए, तब ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो उससे मेरा b आ जाएगा और b के कारण y मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो, पहले तो आप इतना ये सॉल्व कर लो जला, और कोशिश करके एक बार आप खुद से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, मैं पॉज करके। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर देगा मेरा बेटा। पहले L और M पैरेलल है मेरे, L पैरेलल टू M, ये मुझे गिवन था, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, 60 + b इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों सर, को इंटीरियर एंगल के कारण, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी।
और बेटा जैसे बी की वैल्यू 120 डिग्री हुई है आपकी, वाई की वैल्यू भी आपकी 120 डिग्री हो जाएगी। बी इज इक्वल टू वाई क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एम्प्लाइज वाई की वैल्यू भी 120 डिग्री अपनी हो जाएगी। समझा? देखो गाइस, ये ऐसे क्वेश्चंस ना आप लोगों को सिर्फ मेच्योरिटी बढ़ाने के लिए होते हैं। पूछ सकते हैं एग्जाम में 2 मार्क वगैरह के, बट ये मेच्योरिटी बहुत बढ़ाता है कि कौन सी लाइन पैरेलल लेना है, कौन से को ट्रांसवर्सल लेना है, ये सब चीज़ होती है। ठीक है, तो अगेन पॉज करो बच्चा इसको और एक बार सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। देखिए इन द गिवन फिगर आपको क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल है सी क्यू के। ठीक है सर, ये और ये मेरा पैरेलल है, और साथ ही साथ में आपको ये भी दिया गया बी सी पैरेलल है पी डी के, बी सी और पी डी मेरे पैरेलल है। आपको क्या करना है बच्चा, आपको प्रूव करना है एंगल ए बी सी और एंगल क्यू डी पी इक्वल हो गया आपके। ठीक है सर, यानी मुझे बेसिकली ये एंगल और ये एंगल नहीं सॉरी क्यू डी पी ना सॉरी ये एंगल दोनों के दोनों मुझे इक्वल प्रूफ करना है। देखो कितना इजीली प्रूफ हो जाएगा। आप बोल सकते हो एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी आपके इक्वल होने वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सर क्यों? देखो ये और ये मेरे पैरेलल लाइंस थे, ये मेरा ट्रांसवर्सल था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा वैसे ही इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कारण। अरे हाँ सर, फिर देखो अब आपकी ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आपके लिए ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण इक्वल हो जाएगा। देखो अब कैसे लिखेंगे हम लोग, गिवन टू प्रूफ आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने क्या बोला, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ये मुझे गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल ए बी सी की वैल्यू एंगल बी सी डी के बराबर हो जाएगी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके चल रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो अभी मेरा वो दोनों पैरेलल थे, अब मेरा बी सी पैरेलल टू पी डी ले रहा हूँ बच्चा मैं। देखिए बी सी पैरेलल टू पी डी ये भी मुझे गिवन है, तो विच इम्प्लाइज एंगल बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल पी डी क्यू हो जाएगा, ये क्यू डी पी, एंगल क्यू डी पी। क्यू हो रहा है बच्चा ये, इसको इक्वेशन 2 मांग रहा है मैंने, पर क्यू हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये और ये इक्वल थे पहले, ग्रीन वाला और ये, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 अगर आप पढ़ोगे तो देखो आपका ए बी सी बी सी डी के बराबर है, बट बी सी डी क्यू डी पी के बराबर है, तो ए बी सी और क्यू डी पी इक्वल हो गए। तो मैं लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल क्यू डी पी हो जाएगा, खत्म। अगेन ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर इफ ए इज इक्वल टू बी, सर ना ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, चलो ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू वाई मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, देन प्रूव दैट एल इज पैरेलल टू एन मतलब ये और ये पैरेलल प्रूफ करना है। एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, गिवन टू प्रूफ लिखो, सोल्यूशन खुद से लिखने की कोशिश करो पॉज करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करो खुद से। देखिए कितना ईजी है अपना गिवन टू प्रूफ। अगर मैं देता हूँ गिवन क्या है, ए इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू वाई, टू प्रूफ क्या है, एल पैरेलल टू एन। ठीक है, अब देखिए आपका सोल्यूशन। देखो क्योंकि मेरा ए इक्वल टू बी है, मेरा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो आपको नहीं लग रहा है एम पैरेलल टू एन हो जाएगा? क्यों? कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो अगर पैरेलल लाइनें थी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे ना, उसका कॉन्वर्स आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन है पैरेलल, ये वो वाला हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 मार्क हो गया। वैसे ही अब देखो एक्स इक्वल टू वाई मुझे गिवन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा एल पैरेलल टू एम हो जाएगा मेरा, सिंपलाइज एल पैरेलल टू एम, वापस एक कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए 1 एंड 2 के कारण मुझे क्या मिल गया, देखिए ए पैरेलल टू बी है, एम पैरेलल टू एन है और एल पैरेलल टू एम है, तो विच इम्प्लाइज मेरा आपको लगता नहीं एन पैरेलल टू एल या एल पैरेलल टू एन हो जाएगा। लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन, अगर 2 लाइन सेम लाइन से पैरेलल होती है तो वो पैरेलल नहीं हो जाती है। हो गया मेरा एल पैरेलल टू एन या एन पैरेलल टू एल, हो गया प्रूफ। सिंपल था। सर जिनका नहीं आया था वो लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल। तो देखो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो लाइनें हमारी सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है। फिगर नहीं दिया हुआ है तो फिगर बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये देख लीजिए चलो, ये मुझे दो लाइनें हैं, ठीक है, ये ए बी, ये सी, ये डी, ये ई पे और ये एफ है, ठीक है। ये दोनों लाइन है ए बी और सी डी ई एफ पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल मेरे 90 है। मेरे को दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। देखो गिवन क्या है, मुझे दिया हुआ है एंगल ए बी ई इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी डी बी भी 90 डिग्री। टू प्रूफ क्या है बच्चा मेरा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोग, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दोनों 90 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, तो लाइन है पैरेलल हो गई कॉन्वर्स से। देखो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, सिंस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ईच 90 डिग्री है, विच इम्प्लाइज ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, क्यों, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, खत्म हो गया, ये पैरेलल हो गया प्रूफ। देखो अब कोई बच्चा हो सकता था जिसने एक ये 90 मार्क किया होता और ऐसे एक ये वाला 90 मार्क किया होता, उसे ये 90 मार्क किया था। अब कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 के थ्रू भी दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उससे भी सेम ही आंसर आने वाला है। बट चलो ठीक है, मैंने अभी ये वाला एंगल को 90 मार्क किया तो मेरे लिए ज़्यादा ये इस तरीके से हो गया, खत्म। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, अगर दो लाइनें मेरी सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है तो वो दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार खुद से ही पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 के लिए 55 डिग्री दी हुई है, तो मैं चीज़ें लिखना शुरू कर देता हूँ। ये कितना दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है 55 डिग्री, जहाँ मुझे ऐसा कन्फ्यूजन है इसलिए रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं। एंगल 2 दिया हुआ है मुझे 20 डिग्री, एंगल 3 मुझे दिया हुआ है 35 डिग्री, एंगल 4 मुझे दिया हुआ है 145 डिग्री। मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। आप लोग गिवन और टू प्रूफ एक काम कीजिए, फट से खुद से पहुँच के लिखिए। और मुझे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। देखिए ये पूरा एंगल है 55, ये पूरा एंगल दोनों का ऐड करोगे तो भी 55 डिग्री होगा। कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी, चलो ठीक है। फिर देखो ये एंगल है 35, ये एंगल है 145, दोनों का सम 180 है, तो फिर कॉन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल के कारण आप लोगों की ये दो लाइनें भी पैरेलल हो जाएगी। तो कब ये लाइन इससे पैरेलल है, ये लाइन भी इससे पैरेलल है, तो ये दोनों की लाइनें पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। जिनको इतना समझ में आ गया आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ पॉज करके गिवन टू प्रूफ और सोल्यूशन पूरा लिख लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए मेरा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 वैसा नहीं, चलो ठीक है मत समझे। सोल्यूशन देखिए आप लोग, बेटा मेरा एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी है 55 डिग्री है, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया है मेरा, जिसके कारण मेरा क्या हो गया बच्चा, विच इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू एम एन, क्यों, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। अब देखो क्या मेरा एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 35 प्लस 145 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रही है, हाँ सर, जिसके कारण क्या होगा अच्छा मेरे लिए, विच इम्प्लाइज एम एन मेरा पैरेलल हो गया किससे, सी डी से, कॉन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब देखो ये ए बी और एम एन पैरेलल है और एम एन और सी डी पैरेलल है, तो मेरा इक्वेशन 1 एंड 2 के कारण ए बी पैरेलल टू सी डी आ जाएगा। कॉन्वर्स व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, इतने से कंसेप्ट खत्म, समझा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, आपको डायग्राम कोई नया दिखता है बेवजह घबरा जाते हो कई बार, तो घबराओ नहीं, उससे अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। पॉज करो बच्चा, इसको एक बार ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगेन
अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई इशू नहीं आने वाले क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ई एफ, मतलब ये वाली लाइन इज पैरेलल टू डी क्यू, मतलब ये वाली लाइन, ए बी, मतलब ये वाली लाइन पूरा की जगह, हाँ ये पूरी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, आपको कुछ दो एंगल्स दिए हुए एफ ई बी और कौन सा दिया हुआ है पी डी सी। ठीक है, आपको पी डी क्यू ए ई डी डी ई एफ ढूंढना है। क्वेश्चन लिखो, गिवन टू प्रूव लिखो, और जितना आप ढूंढ सकते हो, जो जो आपको प्रॉपर्टीज दिख रही है उसके कारण, उतना तो एटलीस्ट आप लोग पॉज करके ऊपर निकालने की कोशिश कर लो। चलो गाइस, मुझे ना सबसे पहले एक ये चीज़ तो दिख रही है सर, ये देखो ये एंगल और ये एंगल मेरे इक्वल होने वाले हैं। क्यों सर? बेटा दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो देखो मैं सोल्यूशन में कैसा लिखना शुरू किया, तो सी डी पैरेलल है ए बी से, मुझे गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल पी डी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई ए विच इज इक्वल्स टू 27 डिग्री हो जाएगा। देखो डी ई ए पूछा था कि उसने सर पी डी क्यू पूछा है, नहीं पूछा है ए ई डी। हाँ देखो ये वाला, ये मेरा आ गया है। ठीक है, 27 डिग्रीज। ठीक है, ये कहाँ से आया है? करस्पॉन्डिंग एंगल से आ गया। चलो ठीक है, अब बेटा ये वाला मेरा एंगल 27 डिग्री हो गया था। अब देखो मैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन के कारण ये वाला एंगल निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो वो निकाल लेता हूँ अभी मैं, एंगल डी ई ए प्लस एंगल डी ई, क्या था ऊपर भाई, एफ, प्लस एंगल एफ ई बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन के कारण। चलो ठीक है, अब बेटा उस सब की वैल्यू डाल रहा हूँ, 27 प्लस एंगल डी ई एफ प्लस एंगल एफ एफ ई बी की वैल्यू मुझे पता, सॉरी कितनी बेटा 64 इक्वल्स टू 180। ठीक है, 84 91। ठीक है, तो एंगल डी ई एफ की वैल्यू कितनी हो रही है प्लस 91 इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल डी ई एफ की वैल्यू हो जाएगी 89 डिग्री। ठीक है, कौन सा था डी ई एफ, अपने पूछा है कि डी ई एफ भी, हाँ चलो हमारे डी ई एफ की वैल्यू भी निकल में आ गई। ठीक है, अब उसने आखिरी कौन सा पूछा है हमसे, पी डी क्यू, मतलब ये वाला। बेटा देखो ये कितना था मेरा 109 था ना, कितना था सॉरी 89, सॉरी, तो ये मेरा 89 डिग्री हो चुका है। देखो ये वाला और ये वाला मेरा पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो ये भी तो मेरा 89 डिग्री ही होने वाला है अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग एंगल कारण, तो वही चीज़ को मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी एंगल पी डी क्यू, पहले तो लिखना है कौन सी दो लाइन पैरेलल है, डी क्यू और ई एफ पैरेलल लिया ना मैंने, डी क्यू पैरेलल टू ई एफ, डी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अगेन मुझे ये चीज़ गिवन थी, उस कारण से पी डी क्यू और डी ई एफ, एंगल पी डी क्यू इक्वल टू एंगल डी ई एफ हो जाएगा। क्यों सर? वही करस्पॉन्डिंग एंगल, तो प्लस एंगल पी डी क्यू इक्वल टू 89 डिग्री फिर से हो जाएगा। देखो ये एक दो, और मुझे एक कौन सा चाहिए था, ए डी ई चाहिए था ना शायद से, ए ई डी, हाँ, और ये तीसरा आ गए मैं तीनों। फिर देखो ज्योमेट्री में ना ओरली बताना ईजी होता है, ये सबको लिखने में थोड़ा बोरिंग होता है, बट करना तो पड़ता ही है। ठीक है, चलो करो इसको पॉज और फटाक से सॉल्व कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको जो चीज़ें गिवन है फिगर में वो गिवन है, आप लोगों को P पैरेलल टू Q प्रूफ करना, P सही पैरेलल टू M, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल प्रूफ करना है। बस बेटा देखो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा। अब मैंने गलती से क्वेश्चन यहाँ डाल दिया एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाने के पहले, बट स्टिल आप लोग कर सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने बचपन में पढ़ा था। क्या बोलती थी एंगल सम प्रॉपर्टी? एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो ये अभी के लिए इसको x मान रहा हूँ मैं, और इसको अभी के लिए y मान लेता हूँ, मान लो। ठीक है, देखिए x प्लस 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो इससे 100 डिग्री आ गई। ठीक है सर, अब देखिए एंगल x इज इक्वल टू एंगल y हो जाएगा मेरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरे। ठीक है, देखिए x इज इक्वल टू y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसके कारण मेरा y की वैल्यू भी 100 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखो y प्लस 80 डिग्री की वैल्यू आपकी 180 डिग्री हो रही है, y प्लस 80 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है, 100 प्लस 80 विच इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब देखो ये दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो P पैरेलल टू M अपने आप आ ही जाएगा, विच इम्प्लाइज P पैरेलल टू M। क्यों? कॉन्वर्स ऑफ को इंटीरियर
एंगल, खत्म। देखो कितना सिंपल तरीके से ये निकाला एंगल सम से, ये निकाला वर्टिकली अपोजिट से, इन दोनों का सम 180 दिखा दिया, तो अपने दोनों की दो लाइनें पैरेलल हो गई। मैंने आपको शायद क्वेश्चन लिखने का भी मौका नहीं दिया था बड़े एक्साइटमेंट में। ठीक है, पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और आंसर अपने आप सॉल्व कर लो। चलो बेटा अब यहाँ पे ये वाले लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय गाइस।